भारत में व खासकर पंजाब राज्य में हर वर्ष 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी बड़े मोहल्ले वाले एक जगह एकत्रित होकर इस त्योहार को मनाते हैं। जनवरी के महीने में पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान सभी मोहल्ले वाले लकड़ियां जलाते हैं और उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले इस पवित्र अग्नि की पूजा की जाती है और उसमें गुड़, तिल इत्यादि को अर्पित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ये त्योहार संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। कई जगहों पर इसके लिए मुख्य आयोजन किए जाते हैं। लेकिन क्या आप लोहड़ी की कहानी या लोहड़ी का इतिहास को जानते हैं? दरअसल इसके पीछे एक नहीं बल्कि तीन कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिस कारण इस पर्व का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज हम एक एक करके लोहड़ी की तीनों कथाओं के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप जान सके कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। लोहड़ी की कथा 1। महादेव व माता सती की लोहड़ी से जुड़ी कथा। माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। माता पार्वती भी इन्हीं का पुनर्जन्म थी। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु वे भगवान शिव से नाराज थे। इसी कारण उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया था। माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा। उन्होंने उस यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया था। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो माता सती के जले शरीर को लेकर चारों दिशाओं में बेहताशा दौड़ने लगे थे। किसी तरह भगवान विष्णु और सभी देवताओं के द्वारा उन्हें शांत किया गया था। उसके बाद भगवान शिव ने सब मोह माया को त्याग दिया था और चीर साधना में चले गए थे। इसलिए माता सती के द्वारा स्वयं को अग्नि में आहुति देने की याद में लोग लोहड़ी का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। हजारों वर्षों के पश्चात इन्हीं माता सती का जन्म पर्वत पुत्री माता पार्वती के रूप में हुआ था, जिनसे भगवान शिव ने पुनः विवाह किया था। 2। भगवान श्री कृष्ण व राक्षसी लोहिता की लोहड़ी से जुड़ी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव व माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म दुष्ट कंस का वध करने के लिए हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात यमुना नदी को पार करके उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ दिया था। जब कंस को इस बारे में पता चला तो उसने कई राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने नंदगांव भेजा था। कंस के भेजे गए हर राक्षस का वध छोटे से श्री कृष्ण रहस्यमय तरीके से कर दिया करते थे। एक दिन कंस ने मकर संक्रांति वाले दिन लोहित नामक एक राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने भेजा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, जिनका पालन पोषण नंद बाबा व माता यशोदा कर रहे थे। लोहिता राक्षसी ने नंद बाबा के गांव पहुंचने के बाद वहां बहुत आतंक मचाया और बच्चों को मारकर खाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण उस राक्षसी के साथ खेलने लगे और उसे खेल खेल में ही मार डाला। लोहिता के आतंक से मुक्त होने के पश्चात गाँव वालों ने खुशी से आपस में मिठाइयाँ बांटी। इस कारण भी लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। 3। दुल्ला भट्टी की लोहड़ी से जुड़ी कथा। ये कहानी क्रूर मुगल आक्रांता अकबर के समय से जुड़ी हुई है। अपने भारत देश के कई जनपद 12वीं शताब्दी के बाद से ही अफगान व फिर मुगल शासकों के हाथों में चले गए थे। उसके बाद से ही लगातार हिंदू व हिंदू धर्म की अन्य शाखाओं बौद्ध, जैन व सिखों पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिसमें मुख्यतः महिलाओं का शोषण होता था। अकबर के शासनकाल में मुगल आक्रांता पंजाब से बड़े पैमाने पर वे हिंदू व सिख लड़कियों को अरब देशों में बेच दिया करते 5, जहां उनसे गुलामों के जैसे बर्ताव किया जाता था। उस समय पंजाब में दुल्ला भट्टी नाम का एक डाकू प्रसिद्ध था। वह डाकू होने के साथ साथ ही मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ता था व उनसे महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करता था। उसने मुगलों के चंगुल से बहुत सारी लड़कियों को बिकने से बचाया व उनकी शादियां भी करवाई। एक बार सुंदर व मुंदर नाम की 2 लड़कियां को उनके चाचा ने मुगलों को बेच दिया था, लेकिन जब दुल्ला भट्टी को इसके बारे में पता चला तो उसने न केवल उन दोनों लड़कियों को उनके चंगुल से मुक्त करवाया बल्कि उनकी शादियां भी करवाई। उसके बाद से दुल्ला भट्टी पंजाब के लोगों में प्रसिद्ध होने लगा और वहां का एक तरह से नायक बन गया। उसका नाम आज भी लोहड़ी के गीतों में लिया जाता है। तभी से दुल्ला भट्टी की याद में भी लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। तो ये थी लोहड़ी पर्व से जुड़ी 3 मुख्य कहानियां। वैसे कहानियां चाहे जो भी हो,
त्योहार हमेशा से ही लोगों को प्रतिदिन के दैनिक कार्यक्रमों के अलावा कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं व जीवन की बोरियत में एक नया उल्लास भर देते हैं। इसलिए हमेशा हर त्योहार का उसकी संस्कृति के अनुसार पूरा आनंद उठाए।